छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या क्या योगदान था और कौन से क्रांतिकारियों ने भाग लिया और कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया, इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको कौन कौन से आंदोलन हुए थे इसके बारे में हमने बताया था कि मध्य प्रदेश में किस किस आंदोलन ने भाग, चंद्रशेखर आजाद के बारे में और भी जो कुछ क्रांतिकारी जो रह गए थे उनके बारे में हम बताएंगे, और भारत छोड़ो मध्य प्रदेश का भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। और इससे आगे वाले वीडियो में अब हम जो स्थानों के नाम है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र थे उनके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे, और जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में हम जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म, तो ये पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको लिखना है चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा ग्राम में हुआ था। वे 14 वर्ष की अवस्था में असहयोग आंदोलन से जुड़े गिरफ्तार होने पर आजाद ने अपना नाम, जब उनसे नाम पूछा गया तो नाम उन्होंने आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता पूछा गया तो जेल खाना बताया। तभी से चंद्रशेखर के नाम के साथ आजाद जुड़ा है। ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम चंद्रशेखर रहा है। संपूर्ण उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की ज्वाला धधकाने तथा क्रांतिकारियों के एक पीढ़ी तैयार करने का श्रेय चंद्रशेखर आजाद को जाता है। 1926 से 1931 तक लगभग हर अंग्रेज विद्रोही गतिविधियों में वे शामिल थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के जनरल ऑफिसर इन कमांड बने थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी किसकी थी, तो चंद्रशेखर आजाद की थी। झांसी और ओरछा के बीच ग्राम टीमरपुर के नजदीक सतारा नदी के किनारे चंद्रशेखर आजाद ने अपना डेरा जमा लिया और पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से टीमरपुर ग्राम के लोगों को दिन में कथा सुनाते, भोजन का इंतजाम करते और वहीं से झांसी की क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते। तो एक क्वेश्चन आता है कि टीमरपुर ग्राम में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी रहा था, या तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। और ये भी पूछा जाता है कि हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से टीमरपुर ग्राम में कौन रहे थे, तो चंद्रशेखर आजाद रहे थे। इसी प्रकार उत्तर भारत की पुलिस आजाद के पीछे पड़ी और दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके, जिससे वे चिंतित और क्षुब्ध थे। आजाद बचते छिपते इलाहाबाद जा पहुंचे और 26 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। दिन के 10 बजे पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद ने पुलिस के छक्के छुड़ाए और जब उनके पास मात्र एक ही गोली बची थी तो उन्होंने उस गोली को अपने कनपट्टी पर दाग कर शहीद हो गए। 23 जुलाई 1931 की रात को दिल्ली से मुंबई जा रही पंजाब मेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अंग्रेज अफसर हेक्सर और सिंहन और उनका शिकारी कुत्ता सवार थे। देश की आज़ादी के दीवाने दमोह के वीर यशवंत सिंह और भुसावल के देवनारायण तिवारी और उनके मित्र दलपत राव ने इन गोरे अफसरों से राइफल और अन्य सामान लूटने की योजना बनाई। तीनों सेनानियों ने ट्रेन के डिब्बे में पहुंच करके अपनी मातृभूमि के लिए बदला लिया और जंजीर खींचकर तीनों क्रांतिकारी ट्रेन से उतर गए और जंगल में छुप गए। इस घटना ने अंग्रेजों को भयभीत कर दिया और पुलिस ने गहन छानबीन करके तीनों क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। खंडवा की अदालत में इन पर मुकदमा चलाया गया और यशवंत और देव नारायण तिवारी को जबलपुर की जेल में फांसी हो गई। इसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और देश की आंखें सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के शौर्य को निहार रही थी। मध्य प्रदेश के अनेक सेनानियों ने आजाद हिंद फौज में सम्मिलित होकर राष्ट्रीय यज्ञ में अपना योगदान दिया। देवास जिले के अधिसंख्य स्वतंत्रता सेनानी में आजाद हिंद फौज में भाग लिया था और कर्नल गुरुबख्श सिंह ठिल्लन, जिन पर आजाद हिंद फौज के कार्य करने में के कारण अभियोग चला था, वे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के थे। तो ये पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज
में शिवपुरी का कौन व्यक्ति था जो कि मध्य प्रदेश से था? तो वो है गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। फिर है स्वतंत्रता संग्राम के समय अनेक क्रांतिकारी देश के बाहर रहकर आंदोलन चला रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश के मौलाना अब्दुल बरकतुल्ला और जैसे महान क्रांतिकारी थे, जिसमें अपने बेजोड़ साहस और देशभक्ति के अमिट लगन के साथ देश की आज़ादी के लिए कई कार्य किए। अमेरिका, जापान, काबुल में आज़ादी के लिए संघर्ष में अनेक भूमिकाएं निभाई। इसी प्रकार देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को 1942 में प्रारंभ हुआ था और राजनीतिक रंगमंच पर भारत छोड़ो नामक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त को। भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में आने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने पारित किया। 9 अगस्त को गांधी जी सहित सारे बड़े नेता बंदी बना लिए गए। ऐसी स्थिति में पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद सहित प्रत्येक नगर, तहसील, ग्राम में जनता ने अपने आप को संगठित किया और संघर्ष का सूत्रपात किया। बैतूल जिले में आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया। पुलिस ने गोली चलाकर दमन का प्रयास किया। मंडला, सागर और होशंगाबाद, छतरपुर, जबलपुर आदि स्थानों पर जनता ने शासकीय कार्यालयों पर हमला किया। अभिलेखों को विनष्ट किया और रेल, तार और परिवहन साधनों को छिन्न भिन्न कर दिया। पुलिस ने यहाँ दमनकारी नीति अपनाई। जबलपुर में शेठ गोविंद दास को बंदी बना लिया गया है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन में तेजी आई। खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, दमोह, बालाघाट सहित सभी स्थानों पर नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लिया। और 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस नेता के विरोध में गिरफ्तारी के विरोध में जबलपुर की तिलक भूमि तलैया में सभा रखी गई, जिसमें 1 सप्ताह तक हड़ताल रखने का भी फैसला लिया गया। 11 अगस्त को फुहारे पर सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिससे आंदोलन उग्र हो गया। 14 अगस्त को फुहारे से निकलने वाले जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। युवक गुलाब सिंह इस हादसे में शहीद हुए। और 12 अगस्त को बैतूल जिले के प्रभात पट्टन में बाजार लगा हुआ था। इसमें आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे। पुलिस वाले भी थे। भारत छोड़ो की उमंग लोगों ने तय कर लिया कि पुलिस वालों की वर्दी उतारकर उन्हें खादी कपड़े पहनाने के लिए विवश करेंगे। उसी बीच मुल्ताई के पुलिस के जवान वहां पहुंच गए और उन्होंने जुलूस पर गोलियां चलाई, जिसमें महादेव तेली स्वतंत्रता की बेदी पर बलिदान हो गए। रीवा राज्य के अंतर्गत सतना जिले में कृपालपुर ग्राम के विद्यार्थी यूनियन के तत्वावधान में पुलिस में निकले जुलूस पर जब पुलिस ने गोलियां बरसाई, तब लाल पदम सिंह और राष्ट्रीय झंडा हाथ में लिए सीना तान कर खड़े हो गए और गोली से वीर गति को प्राप्त हुए। 15 अगस्त 1942 को मंडला में एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें जिलाधीश कार्यालय जाने वाला था, जिससे हथियारबंद पुलिस ने जुलूस को रोक दिया और तब उसी स्थान पर सभा होने लगी, जिसे मुन्नू लाल मोदी और मथुरा प्रसाद यादव ने संबोधित किया। इसके बाद मैट्रिक के छात्र उदय चंद जैन ने सभा की बागडोर संभाली। पुलिस ने सभा को तितर बितर करने के लिए बर्बर लाठी प्रहार किया, हवा में गोलियां चलाई, पर पुलिस की बर्बरता पर एतरार। पुलिस ने सभा को तितर बितर करने के लिए बर्बर लाठी प्रहार किया, हवा में गोलियां चलाई, पर पुलिस की बर्बरता पर एतरार किया गया और जो मजिस्ट्रेट ने गोली चलवा दी तो और वीर बालक उदयचंद शहीद हो गए। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी शाजापुर क्षेत्र के आदिवासी सेनानियों का बड़ा समूह 19 अगस्त 1942 को विष्णु गोंड के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा हुए और गोंड सरदार विष्णु ने जंगल घूमकर इन आदिवासियों को प्रेरित और एकजुट किया। और जब आदिवासी समूह ने रेल की पटरियां उखाड़ी और पुलिस थाने और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के स्थित लकड़ी के विशाल डिपो को आग के हवाले कर दिया। पुलिस और वन अधिकारी घटना स्थल पर आए। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियों की बौछार कर दी। वीरता और वीरशा गोंड घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। और 8 अगस्त 1942 को बापू द्वारा दिया गया करो या मरो का नारा समूचे भारतवर्ष को उत्तेजित कर रहा था। गाडरवारा के समीप चिचली में 21 अगस्त को यह सभा हुई, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ जोशीले भाषण दिए गए और पुलिस ने नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार से उत्तेजित होकर 31 अगस्त को जब भारी भीड़ चिचली ग्राम में इकट्ठी हुई और पुलिस ने बेरहमी से गोलीबारी की, जिसमें मनसाराम और गौराबाई शहीद हो गए।
नरसिंहपुर जिले में मानेगांव के ठाकुर ऋण प्रताप सिंह, जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान 1940 को गिरफ्तार किया गया और जेल में वे शहीद हो गए। और इसी प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन में मध्य प्रदेश का भी विशेष योगदान रहा। ग्वालियर रियासत के सार्वजनिक सभा ने भारत छोड़ो के प्रस्ताव का समर्थन कर विदिशा और सम्मेलन में उत्तरदायी शासन की मांग की और अनेक नेता बंदी बनाए गए। फिर है भोपाल रियासत के भारत छोड़ो आंदोलन में साकिर अली खां और अन्य नेताओं को बंदी बनाया गया। सीहोर, रायसेन आदि स्थानों पर भी आंदोलन हुआ। उसी प्रकार से रीवा विंध्य क्षेत्र में प्रजामंडल के आह्वान पर चावल आंदोलन, तो चावल आंदोलन का संबंध किससे है, तो रीवा से है। तो चावल आंदोलन में भी लोगों को गिरफ्तार किया। संक्षेप में मध्य प्रदेश का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आंदोलन न हुआ हो। सरकार ने भी आंदोलन का दमन सभी उपलब्ध संसाधनों तथा शक्ति से किया। सरकार का दमन चक्र जब तेज हुआ, भूमिगत आंदोलन आरंभ हो गए और सरकार चाहती थी कि आंदोलन के दौरान कुछ हुई हिंसा की गांधी जी निंदा करें, परंतु गांधी जी ने भी इसकी निंदा नहीं की और उग्र प्रदर्शन के लिए सरकार उत्तेजक कार्रवाई को दोषी बताया। इससे प्रतिक्रिया स्वरूप मध्यस्थ हड़ताल और सभाओं और प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध किया। इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन और विविध प्रकार के आंदोलन मध्य प्रदेश में भी हुए। तो आपको यदि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रश्न का उत्तर है, इसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। इसके मेन पॉइंट नोट करना है, क्योंकि बहुत सारा दिया है, तो इसके मेन पॉइंट आप नोट कर लीजिए और आप लगातार इन वीडियो से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।